आप प्रेयर में जाएंगे। अगर आप पहले उठकर एमएलए के पास जाएंगे तो आप नीचा खाएंगे, लेकिन अगर पहले प्रेयर में चले जाएंगे उसके बाद किसी और के पास जाएंगे तो वो भी आपकी मदद करेगा। परमेश्वर हमारे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपनी जिंदगी में हर एक चीज, हम अपनी लाइफ में हर एक चीज के लिए सर्वप्रथम परमेश्वर को रखें। वो चाहता हम जीतते हो तो हम प्रार्थना करते हो, हम डरते हो तो भी प्रार्थना में हो, हम शक में हो तो भी प्रार्थना में हो, हम दुख में हो तो भी प्रार्थना में हो, हम सुख में हो तो भी प्रार्थना में हो। प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय उसकी 1 आयत से लेके मैं पढ़ूंगा कुछ आयतों को। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले और उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा दिया। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया और ये दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसको पकड़कर बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों यानी 16 सिपाहियों के बीच में रखा और इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। याकूब एक पॉलिटिकल मर्डर का शिकार बन गया। वो मर्डर नहीं था, वो पॉलिटिकल मर्डर था। जब उसने देखा कि मैं अगर चेलों को मारता हूं तो कुछ खास यहूदी लोग मेरी वोट जो परसेंटेज है वो खुश हो रही है, बाइबल कहती, उसने पतरस को भी पकड़ लिया। जब यीशु मसीह चेलों के साथ रहते थे तो बाइबल कहती है कि चेलों को तब समझ नहीं आती थी कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। उनको लगता था पता नहीं किस दिन यीशु मसीह ने कह देना है, अच्छा हो गए 2 लाख बंदे, चलो चक्को भी तलवारा चलिए पर ते रोमी साम्राज्य ਨੂੰ ਲਾਈਏ ਥੱਲੇ ਤੇ मैं तेरा राजा तू ही मेरे मंत्री। उनको लगता है शायद इसलिए हम 12 लोगों को चुना कि हम मंत्री हैं परमेश्वर के। और उन चेलों की मां भी कई बार आती थी कि प्रभु जब तू अपने राज्य में जाए तो एक को गृह मंत्री बनाना और एक को फाइनेंस मंत्री बना देना। परमेश्वर ने कहा तुझे नहीं मालूम तू क्या मांगती, मैं तो उस क्रूस पे चढ़ने वाला हूं जहां इधर और उधर मेरे डाकू होंगे। मैं तो उस राज्य की स्थापना कर रहा हूं जो आत्मिक है, लेकिन उनको मालूम नहीं था। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह चमत्कार कर रहे थे, हीलिंग कर रहे थे, डिलीवरेंस कर रहे थे, तो कई बार यीशु मसीह को मालूम होता था कि कुछ पॉलिटिकल लोग उससे मिलने के लिए आ रहे हैं, उसे फंसाने के लिए। और बाइबल कहती है यीशु मसीह प्रार्थना के लिए जाते थे और कई बार यीशु मसीह को लोग पकड़ लेते थे और तब भी यीशु मसीह उनके बीच से आराम से निकल जाते, कोई उनको पकड़ने की हिम्मत नहीं रखता था। बाइबल कहती है यीशु मसीह का समय तब तक नहीं आया था। कलीसिया को यह बात मालूम तो थी पर एक्यूरेटली मालूम नहीं थी कि यीशु मसीह क्यों प्रार्थना करने के लिए जाते। कई बार रात भर प्रार्थना की, नीचे आए तो बहुत सारे चेले थे। यीशु मसीह ने प्रार्थना के बाद 12 को चुन लिया, तू आजा, तू आजा, तू और 12 चेले चुने। प्रार्थना करने के बाद, सारी रात प्रार्थना करने के बाद, क्रूस पे चढ़ने से पहले सारी रात प्रार्थना की, चेले चुनने से पहले सारी रात प्रार्थना की, हीलिंग के बाद कई बार सारी रात प्रार्थना की, हीलिंग से पहले कई बार सारी रात प्रार्थना की। हर अच्छा काम और एक खुदा का काम करने से पहले, भारी काम करने से पहले सारी रात प्रार्थना की। और हर रोज भी बाइबल कहती है वो भोर को दिन निकलने से बहुत पहले यानी 2:30 बजे 3 बजे रात को प्रार्थना के लिए चले जाते थे। अब ये बात उनको मालूम तो थी प्रार्थना के लिए जाते थे, पर यह बात नहीं मालूम थी कारण क्या था। अब कलीसिया को समझ आया कारण। उन्हें मालूम था कि यीशु मसीह हर टाइम दुश्मनों के बीच में रहे हैं और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनको टच कर दे, क्योंकि यीशु मसीह कहते थे कि जब मेरा समय आएगा ये मुझे नहीं पकड़ेंगे, मैं अपने आप को इनके हवाले करूंगा, मारा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा और फिर तुम्हारे बीच में रहूंगा। ये लोग बोलते हैं इनका ईश्वर खुद तो बचा नहीं सका अपने आप को। अरे मूर्खो, पहले पूरी बाइबल तो पढ़ लो। बाइबल कहती है उसने अपने आप को उनके हाथों में दिया और तीसरे दिन वही जी उठा। अरे वो तो बोलो जी उठा। अब चेलों को समझ आई कि क्यों यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए जाते थे, क्यों यीशु मसीह प्रार्थना के लिए। उनको समझ आई कि यीशु मसीह की प्रोटेक्शन का राज जो था वो प्रेयर था, क्योंकि यीशु मसीह के आसपास हर वक्त सदूकी, फरीसी, पॉलिटिकल लोग रहते थे, कोई उन्हें टच नहीं कर पाता था। और बाइबल कहती है उनको समझ आई कि हमारे जीवन में कमी है, हमारे पास पावर है, हमारे पास गिफ्ट है, हमारे पास होली स्पिरिट भी है, लेकिन इनके बावजूद भी ये श्योर नहीं है कि शैतान हम पे अटैक नहीं करेगा। हमें परमेश्वर की प्रेजेंस में लगातार जाना पड़ेगा। तब उनको समझ आई और बाइबल कहती 5 आयत में कि उन्होंने लॉ लगाकर पतरस के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी।
और बाइबल कहती है जब लौ लगाकर प्रार्थना की, हेरोदेस उन लोगों के सामने पतरस को लाने को था, तो पतरस जंजीरों से बंधा हुआ सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर रखवाली कर रहे थे। देखो स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, प्रभु के स्वर्गदूत ने उस कोठरी से में ज्योति चमकाई और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उससे कहा और उसे जगाया और उससे कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से वो जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन। और उसने वैसा ही किया और उसने कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। अब 11 आयत। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। यीशु मसीह के नाम में शैतान की आशाएं आपसे टूट जाएं। उसकी आशा आपके बिजनेस से टूटे, आपकी सेहत से टूटे, आपके फाइनेंस से टूटे, आपके सेहत से टूटे, यीशु मसीह के नाम में परिवार से टूटे, मैरिड लाइफ से टूटे। आमीन हो जा, मैंने कहा आमीन हो जा। आशीष आपकी। हालेलुया, हालेलुया। जब कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी तो बाइबल कहती परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और उसे छुड़ाया। अब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने पतरस को क्यों छुड़ाया और याकूब को क्यों नहीं छुड़वाया जो तलवार से मार दिया गया? कलीसिया को गलती समझ आएगी अगर परमेश्वर हमारे साथ है, उसका आत्मा हमारे साथ है, गैर भाषा हमारे साथ है, वरदान हमारे साथ है, लेकिन फिर भी हमें रोज परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी। और बाइबल कहती है जब उनको ये बात समझ आई कि प्रार्थना हमारा सुरक्षा कवच है, बाइबल कहती है जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, गिद्ध की दृष्टि उन पर नहीं पड़ती, शैतान की दृष्टि उन पर नहीं पड़ती, वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, वो एक लेयर उनके आसपास बनी रहती है, एक सुरक्षा कवच बना रहता है जिसे शैतान भेद नहीं पाता, जो लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं। अब इमेजिन करो कि क्यों बंदों के ऊपर ज्यादा दुष्ट आत्माओं के अटैक होते हैं। जरूरी नहीं जो लोग खेलते हैं उन्हीं पे दुष्ट आत्माएं, 90% लोग जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं वो खेलते नहीं है, सिर्फ 10% लोग हैं बंदों के अंदर। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं मेरी घरवाली प्रार्थना कर रही है, ठीक है, घरवाली तो प्रार्थना कर रही है, उसके पास सुरक्षा कवच होगा और उसकी प्रार्थना थोड़ा बहुत तुम्हारे पास भी रहेगा, लेकिन तुम्हें भी प्रार्थना की जरूरत है खुदा की अगुवाई के लिए। तुम्हें मालूम नहीं आज कहां जाना है, तुम्हें मालूम नहीं कि किधर जाना है, तुम्हें मालूम नहीं कि क्या करना है, कौन सी चीज में कौन सा डिसीजन लेना है। वो कैसे मालूम होगा? जब हम परमेश्वर के सामने रोज प्रार्थना में जाएंगे। मेरे पास टाइम नहीं, दाऊद के जैसा अब नहीं है, वो राजा था, बड़ा राजा, दुनिया में उसका नाम था, बाइबल कहती 7 बार स्तुति करता था, रोज परमेश्वर के सामने जाता था। दानियल बड़े पद पे था, अगर आज का उसकी कंपेयर करें तो गृह मंत्री का टाइप इतने बड़े पद पे था, लेकिन बाइबल कहती 3 बार परमेश्वर के सामने जाकर घुटनों पर आकर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। आज क्यों कलीसियाओं में, आज क्यों आपके परिवारों में कंफ्यूजन है, क्यों आपको समझ नहीं आती, क्यों लड़ाई झगड़ा रहता है, क्यों सिस्टम नहीं बनता? कारण प्रार्थना की कमी है, बहुत बड़ा कारण। चाहे आप मजबूत हैं आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, आप कमजोर हैं प्रार्थना करनी पड़ेगी, शक में है प्रार्थना करनी पड़ेगी, डर में है प्रार्थना करनी पड़ेगी, कोई पाप में है उसे भी प्रार्थना करनी पड़ेगी। प्रार्थना किए बगैर आप नहीं रह सकते। इसलिए परमेश्वर ने कहा जब तू प्रार्थना करे, उसने ये नहीं कहा अगर तू प्रार्थना करे, उसने कहा जब तू प्रार्थना करे, का मतलब कि प्रार्थना करना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। उसने ये नहीं कहा अगर तू प्रार्थना करे, उसने कहा जब तू प्रार्थना करे। कलीसिया को गलती समझ आई, पतरस के लिए प्रार्थना करनी शुरू की, परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा और उनको छुड़ा लिया। और बाइबल कहती सब हैरान हुए, चकित हुए। 16 आयत में लिखा, परंतु पतरस खटखटाता रहा, क्योंकि जब पतरस वापिस घर में गया तो खटखटा रहा था कि मैं आ गया हूं, और कोई यकीन नहीं कर रहा था। उन्हें लगा बाहर कोई स्वर्गदूत है। और जब उन्होंने खिड़की खोली तो उसे देखकर चकित रह गए। प्रार्थना आपको हैरान करती है, चकित करती है आपको। प्रार्थना वो रास्तों को खोलती, प्रार्थना फेवर देती है आपको, सही रास्ता दिखाती है आपको। आपसे परमेश्वर चाहे बात ना भी करे कान में, लेकिन आपके पांव एकदम से वैसे उसी स्थान पर जाना शुरू कर देंगे जिस स्थान पर परमेश्वर चाहता है वो जाएं। अब सोच लो, अगर प्रार्थना आप नहीं करते तो सोच लो कितना बड़ा एक हिस्सा आप मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में प्रेयर नहीं है तो आप इमेजिन कर लो कि मेरे हिसाब से आप कंप्लीट क्रिश्चियन भी नहीं, अगर सिर्फ आपकी लाइफ में प्रेयर नहीं है तो। दाऊद का ध्यान से पढ़ना,
जो बेडरूम में वो प्रार्थना करता था, वो उसने लिखी है। ये उसका सीक्रेट था, प्रभु के सामने अपने दिल को उंडेल देना, अपने डर को खुल के बताना और प्रभु को बताना कि मेरा भरोसा तुझ पे है, अपनी सेना पे नहीं। मेरी प्रार्थना कि आप जीतने पाए। मेरी प्रार्थना आपकी प्रेयर लाइफ आज से कभी सेम न रहे। मेरी प्रार्थना खुदावंद के सामने आप रोज 3 बार 2 बार जा पाए हैं। मेरी प्रार्थना कम से कम 2.5 घंटे आप रोज उसकी हुजूरी में बिता सके और उससे ज्यादा बिता सके। मेरी प्रार्थना है खुदावंद यीशु मसीह के नाम में कि वो सब कर्ज आपकी लाइफ से इस प्रार्थना के बाद खत्म हो जाए। हर पाप की आत्मा आपकी जिंदगी को छोड़ के चली जाए। खुदावंद का फेवर आप पे आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप जब यहां से जाएं और प्रार्थना की जिंदगी को अपनाएं, हर तरफ आपको फेवर मिले, मनुष्यों का, परमेश्वर का, सब लोगों का। हर बैड लग आपकी जिंदगी से खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक गंदगी आपकी लाइफ से जाए, दुष्ट आत्मा आपकी लाइफ से जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी। जोर से तारीफ करो, जोर से।